कौन बनेगा करोड़पति में आपका फिर से स्वागत है। आज रात हम अपने इतिहास के एक काले अध्याय में जाएंगे। हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करते हैं, जहां कुख्यात सेलुलर जेल है, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। एक ऐसे कारागार की कल्पना कीजिए जो इतना अलग थलग था कि मृत्यु से भी परे लगता। विशाल समुद्र से घिरा हुआ बचना असंभव लग रहा। हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की यही हकीकत थी। सेलुलर जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह औपनिवेशिक अत्याचार का प्रतीक। अंग्रेजों ने इसे हमारे क्रांतिकारियों के हौसले को तोड़ने के लिए डिजाइन किया। अलगाव, कठोर दंड, लगातार कठिन परिश्रम, सब कुछ उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी आसानी से टूटने वाले नहीं थे। उन्होंने अकल्पनीय कष्ट सहे, उनकी आत्माएं अटूट रहीं। काला पानी नाम ही डर और खौफ पैदा करता है। यह जेल के फोरों ओर काले पानी को दर्शाता है, जो कैदियों और बाहरी दुनिया के बीच एक बाधा थी। काला पानी की यात्रा कठिन थी, अनजान में एक यात्रा। कई लोगों के लिए यह एक तरफा यात्रा थी, अपनी मातृभूमि को अंतिम विदाई। यह जेल आज उनके धैर्य, राष्ट्र की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदानों की एक कड़वी याद दिलाता है। काला पानी के इतिहास का पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़ें। यह कहानी है साहस, धैर्य और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अदम्य भावना की। साल था 1857। भारत विद्रोह की भावना से भरा हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जैसा कि हम जानते हैं, ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। विद्रोह के पैमाने से अचंभित अंग्रेजों ने क्रूर बल के साथ प्रतिक्रिया दी। विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन आजादी के बीज बो दिए गए थे। भविष्य के विद्रोहों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित अंग्रेजों ने विद्रोहियों को दंडित करने और उन्हें अलग थलग करने के तरीके खोजे। उन्हें मुख्य भूमि से बहुत दूर एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां असंतोष को दबाया जा सके। दूरस्थ और अलग थलग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उनके जवाब बने। इस प्रकार 1896 में सेलुलर जेल का निर्माण शुरू हुआ, जो बम्बाई के बाकी काम को जो 1906 में पूरा हुआ। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह दमन का एक हथियार। इसे राजनीतिक कैदियों को अलग थलग करने, उनकी भावना को तोड़ने और लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया। प्रत्येक कोठरी एकांत कारावास थी, जिसे संचार को रोकने और अलगाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। अंग्रेजों का मानना था कि इन क्रांतिकारियों को अलग थलग करके वे विद्रोह की लपटों को बुझा सकते हैं। वे गलत थे। सेलुलर जेल कैदियों की भावना को तोड़ने के बजाय एक ऐसी कठिन परीक्षा बन गई, जहां उनके संकल्प की परीक्षा हुई और वह मजबूत हुआ। सेलुलर जेल अत्यधिक पीड़ा का स्थान था। कैदी, जिनमें से कई बुद्धिजीवी, कवि और नेता थे, अमानवीय व्यवहार के अधीन थे। उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अक्सर एक साथ जंजीरों से बांधकर पीठ तोड़ने वाला श्रम करना पड़ता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उचित स्वच्छता की कमी और कम राशन ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। फिर भी इन विकट परिस्थितियों में भी प्रतिरोध की भावना जगती रही। कैदियों ने संवाद करने, कहानियां साझा करने, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के तरीके खोजे। उन्होंने गुप्त संदेशों, तस्करी वाले नोट्स का इस्तेमाल किया और यहां तक कि दीवारों पर टैप करके संवाद करने के लिए टैप की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने उनकी भावना को तोड़ने की हर कोशिश की। उन्होंने उन्हें अलग थलग करने के लिए एकांत कारावास का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि वे पागल हो जाएंगे। उन्होंने उनके शरीर को तोड़ने की उम्मीद में उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, लेकिन वे उनकी इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सके। सेलुलर जेल की दीवारें इन बहादुर लोगों की कहानियों से गूंजती रहीं। धैर्य की, साहस की, अटूट देशभक्ति की कहानियां। ये कहानियां
एक कोठरी से दूसरी कोठरी में फुसफुसाई जाती थीं, कैदियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वे अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये दीवारें जो उन्हें सीमित करने के लिए थीं, वह कैनवास बन गईं, जिस पर उन्होंने प्रतिरोध की अपनी कहानियां चित्रित की। सेलुलर जेल औपनिवेशिक अत्याचार का प्रतीक, भारतीय लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण बन गया। भारतीय विद्रोहों के दौरान पकड़े गए स्वतंत्रता सेनानियों को यहां लाया गया। उन्होंने अपने संघर्षों और अनुभवों को साझा किया, जो उनके साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जेल की दीवारों के भीतर उन्होंने विद्रोह की योजनाएं बनाई और अपने सपनों को जीवित रखा। भाग 4, क्रूरता याद रखी गई, कष्ट की गूंज। सेलुलर जेल आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का स्मारक है। यह ब्रिटिश राज की क्रूरता की एक कड़वी याद दिलाता है। अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याचार के तरीके क्रूर और अमानवीय थे। कैदियों को कोड़े मारे जाते थे, पानी में डुबो डुबो कर प्रताड़ित किया जाता था और चिलचिलाती धूप में जंजीरों में बांधकर काम करने के लिए मजबूर किया जाता। सबसे भयानक दंडों में से एक था तेल मिल। कैदियों को इन मिलों का उपयोग करके सरसों के बीजों से तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। यह एक ऐसा काम था जो शारीरिक रूप से मांगलिक और कष्टदायक दोनों दी। लगातार पीसने की क्रिया से फफोले और घाव हो जाते थे और स्वच्छता की कमी से संक्रमण हो जाता दी। कई कैदियों को लंबे समय तक एकांत कारावास में भी रखा गया। अपनी छोटी छोटी कोठरियों में बंद, मानवीय संपर्क और धूप से वंचित, कई लोग अपनी विवेक खो बैठे। एकांत कारावास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था, जिससे कई लोग जीवन भर के लिए दागदार हो गए। इन अत्याफोरों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे उस कीमत की याद दिलाते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए चुकाई थी। सेलुलर जेल उनके कष्ट, उनके बलिदान और उनकी अटूट भावना के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भाग 5, अतीत की आवाजें, क्रूरता के साक्ष्य। सेलुलर जेल की भयावहताएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे उन लोगों की यादों में अंकित हैं जो इससे बच गए थे। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने काला पानी की कठिनाइयों को सहन किया, बाद में अपने अनुभवों को सुनाया। उनकी गवाही उस क्रूरता की भयावह याद दिलाती है जिसका उन्होंने सामना किया। ऐसा ही एक वृत्तांत वीर सावरकर का है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सेलुलर जेल में 10 साल बिताए। अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में सावरकर ने अमानवीय परिस्थितियों, यातना और कैदियों की भावना को तोड़ने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों का वर्णन किया है। उनके शब्द उन दीवारों के भीतर हुई पीड़ा की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। अमूल और मार्मिक वृत्तांत कैदियों द्वारा तस्करी करके बाहर भेजे गए पत्रों से मिलता है। ये पत्र, जो अक्सर पता लगाने से बचने के लिए कोड में लिखे जाते थे, कैदियों के दैनिक जीवन की झलक पेश करते हैं। वे अपने परिवार के लिए अपनी लालसा, आजादी की अपनी उम्मीदों और अपने देश के लिए लड़ने के अपने अटूट संकल्प की बात करते हैं। ये प्रत्यक्ष वृत्तांत अमूल्य हैं। वे आवाजहीनों को आवाज देते हैं, जिससे हम उत्पीड़न की मानवीय कीमत से जुड़ पाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था। यह एक व्यक्तिगत संघर्ष था, जो उन लोगों द्वारा लड़ा गया जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए अकल्पनीय कष्ट सहे।